जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मोहम्मद अली आलम। डेली गांचे के नाज़रीन को हम खुश आमदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कैमरे के पीछे जो मामनत कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खपलू में मौजूद हैं। यहाँ पर हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से मौखिर हजरात के ताउन से पहली बार यहाँ पर 5 बेड पर मुश्तमिल ICU यूनिट का क़याम अमल में लाया गया है। इसमें क्या क्या सहूलत हैं, यहाँ पर इसके ICU के बनने के बाद यहाँ पर मरीज़ों को क्या सहूलत मिलेगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर हैदर आसिम साहब जो 3 टन्योर यहाँ पर जो इसका जो चल रहा है, पहले टन्योर में यहाँ पर आने के बाद दूसरा टन्योर में आने के बाद यहाँ पर अस्पताल में बहुत बड़ी तब्दीली लाई गई थी। ये तीसरा टन्योर है। यहाँ पर गांचे खुसूसन खपलू के आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर जो ICU के क़याम के बाद यहाँ पर इंतहाई निगहदाश्त जो मरीज़ों के लिए यहाँ पर जो सहूलत मिलेगा, इससे पहले यहाँ पर ये जो सहूलत यहाँ पर मुयसर नहीं थे। तो हैदर आसिम साहब से हम बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो सर कि आपने बहुत वेल फर्निश यहाँ पर जो एक अपग्रेडेड बहुत ज़बरदस्त ICU का क़याम अमल में लाया गया है। सर इसमें क्या क्या सहूलत होंगे, इसको बनाने का मकसद क्या है, सबसे पहले ये बता दीजिएगा सर। इसके बाद यहाँ पर मरीज़ों को क्या सहूलत मिलेगा, इस हवाले से बता दीजिएगा सर। बहुत शुक्रिया आलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीम का। सबसे पहले तो मैं गांचे के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि गांचे कर्दों से 2-2.5 घंटे की मसाफत पे मौजूद है। यहाँ पे वक्तन फ़वाक्तन यहाँ पे चीज़ों को अस्पताल को अपग्रेड करते रहे हम लोग। तो यहाँ पे ICU की एक इंतहाई ज़रूरत थी गांचे के अवाम के लिए, क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट को, कार्डियक पेशेंट को यहाँ से इमीडिएटली 24 घंटे हम रेफ़र करते थे कर दो। अब एक हमारा ख्वाब था कि जो हम इसको अच्छा करना चाह रहे थे, तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। पिछले हफ्ते महीना पहले यहाँ पे एक हमारे एक डोनर थे, वो आए थे लाहौर से, इधर सरेना में बैठे हुए थे। तो इनकी विजिट थी हॉस्पिटल के अंदर, तो उन डॉक्टर नईम साहब से इनकी मुलाकात हुई थी, डॉक्टर कामिल साहब इनकी फैमिली। मैं बहैसियत MS हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर स्टाफ की तरफ से, गांचे के अवाम की तरफ से डॉक्टर कामिल साहब, उनकी फैमिली मिसेस का, उनकी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने यहाँ पे हमारी बात को सुना, उन्होंने ज़रूरत को महसूस किया कि यहाँ पे एक ICU की ज़रूरत है। उन्होंने वादा किया था नईम साहब को, मुझे की थी कि हम इंशाअल्लाह रहमान हमको कुछ न कुछ डोनेशन दे देंगे। उन्होंने फिर लाहौर जाके 10 लाख रुपए की इनिशियली उन्होंने हमें भिजवा दिया। हमारी रिक्वायरमेंट थी 16.5 लाख 17 लाख तक। इसमें कोई 3-4 कंपोनेंट थे। इसमें तो इमरजेंसी के अंदर हमने 2 कमरे को जिसे निकाल के बनाए, बड़ा सा एक हाल बनाया 5 बेड का ICU, ताकि क्योंकि इसमें इमरजेंसी को अपग्रेड करना था, इमरजेंसी को खूबसूरत करने का हमारा प्लानिंग शामिल था। इसमें इमरजेंसी की टाइलिंग था, इलेक्ट्रिफिकेशन था, वॉलपेपर था, री रूफिंग था, साथ में इमरजेंसी जो ICU 5 बेड हमने बनाया है, इसकी ऑक्सीजन सप्लाई का इशू था। ये सारा मिला के डॉक्टर हामिद साहब, नईम साहब इनकी सरपरस्ती में और लड़कों ने 1 महीने के अंदर आज अनवर साहब के हाथों में इसका इफ्तिताह हुआ है। मैं अनवर साहब के इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। गांचे के आवाम के लिए इंशाअल्लाह हम अल्लाह सबको सेहत दे। इन केस किसी को कोई हार्ट अटैक का इशू होता है, पहले में यहाँ हम इंटरटेन करते रहते, लेकिन वो अच्छे हालात में नहीं थे। अब हम अच्छे हालात में बेहतरीन ICU के साथ, ICU स्टाफ के साथ, नर्सेस के साथ, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ, मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ लोगों के इलाज मारे की इंशाअल्लाह रहमान बेहतर से बेहतर करेंगे। सर इसमें आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ गांचे के आवाम से कि हॉस्पिटल आपका अपना है। जब तक आप ताउन नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, हॉस्पिटल बेहतर हो नहीं सकता। गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं होते हैं कि हर चीज़ हो जाए। तो मेरी गांचे के आवाम से दिल की अथाह गहराई से गुजारिश करूंगा कि हॉस्पिटल की तरफ डोनेशन का रुख करें, हॉस्पिटल को देने का माहौल बनाएं। आप सब बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह अमीर लोग हैं, ठीक है, नहीं बेतहाशा दौलत भी आपके पास है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरा ये तीसरा टेन्योर है कि गांचे के अवाम की तरफ से हॉस्पिटल को डोनेशन के मन में एक आध दोस्तों के अलावा, अनवर साहब हो गए, नबी साहब हो गया, एक आध अपने ख़ास दोस्त, इनके अलावा गांचे की पब्लिक की तरफ से हॉस्पिटल को डोनेशन देने का रिवाज नहीं है। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में जितने भी बड़े हॉस्पिटल है वो सब के सब डोनेशन से चलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ आल और बल्तिस्तान में, बिलखुसूस गांचे में हॉस्पिटल को डोनेशन देने का रिवाज नहीं है। मेरी तमाम मुखैर हजरात से, माँ बहनों से, बुजुर्गों से, भाइयों से, बड़ों से, छोटों, सबसे गुजारिश है कि ये जितना हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ होगा, आपके हमारे मरीजों के लिए आसानी आता होगी। लिहाजा मेरी हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली हॉस्पिटल को, हमारी बाकायदा एक कमेटी है डॉक्टर स्टाफ की, वो जो लोग डोनेशन देते हैं उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर, उसका बाकायदा ऑडिट होता है। आप सबसे गुजारिश है कि इस हॉस्पिटल को डे टू डे बेहतर करने के लिए जब तक आप ताउन नहीं करेंगे, हॉस्पिटल बेहतर हो नहीं सकता। स्टाफ के साथ, डॉक्टर के साथ ताउन करें और अपने
जितने भी ज़कात फितरा जो भी दे सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए कोई डोनेशन देना चाहें तो हॉस्पिटल के डॉक्टरों की कमेटी इनसे राबिता करें और डोनेशन देने के रवाज को फ़रोग़ दें। जब तक डोनेशन नहीं देंगे, जब तक ताउन नहीं करेंगे, हॉस्पिटल बेहतर हो नहीं सकता। आप सबका अनवर साहब का, बाकी सारी मेरी टीम का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, डॉक्टर हैदर साहब ने यहाँ पर जो यहाँ पर कार्डियोलॉजी की बात की, कार्डिक की बात की, तो कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर जो माहिर अमराज क़ल्ब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि सर ये जो 5 बेड का जो ICU बनाए हैं, तो इसमें क्या क्या सहूलियत मरीजों को मैसर होंगे और किस किस्म के जो पेशेंट को यहाँ पर एंटरटेन किया जाएगा। बिस्मिल्लाह, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये जो ही मैंने ज्वाइनिंग दी थी तो मैंने सर से बात डिस्कस की थी कि सर यहाँ पे ICU की ज़रूरत है। सर के ताउन से और डोनर के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बन गया। तो हमारा ICU, हमारी कोशिश ये थी और इंशाल्लाह आप देखेंगे भी कि जो है जो एक ICU की रिक्वायरमेंट्स है वो हमने पूरी कर दी है। इसमें सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम है, ये सारे हर बेड के साथ कार्डियक मॉनिटर्स हैं। इसके अलावा डिफिब्रिलेशन मशीन ये भी मौजूद है। हमारे पास जो वेंटिलेशन, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के लिए बाईपेप सीपेप मशीन से ये भी अवेलेबल, ये भी हमने ICU में नस्ब कर दिया। साथ में जो पोर्टेबल वेंट्स हैं वो भी ऑप्शन पास मौजूद है। तो साथ साथ जो ICU के अंदर जो चीज़ें मौजूद है उसमें पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन ये भी हमारे पास मौजूद है, पोर्टेबल एकोकार्डियोग्राफी मशीन ये भी मौजूद है। तो हमारी कोशिश थी कि जिस कदर हमसे हो सके सारी सहूलियत यहाँ पे हम इनको मुहैया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुकी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे एक ट्रेंड स्टाफ का था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ट्रेंड स्टाफ भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी जो भी क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं जिनको ICU एडमिशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो कार्डियक पेशेंट हो, चाहे वो कोई और पेशेंट सर्जिकल पेशेंट्स हो या बच्चे हों जो जिनको ICU की ज़रूरत है, वो उनकी ज़रूरत हम यहाँ पे पूरी कर दें। तो इनिशियली हम रेफ़र करते तब हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम पेशेंट्स को रेफ़र ना किया जाए, कपलों में ही रख के इनका अच्छा से इलाज किया जाए। आपको एक और चीज़ बता दूं कि हॉस्पिटल के यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, इसके साथ साथ हॉस्पिटल की जो छोटे स्टाफ हैं, इनकी जानिब से जो गरीब मरीज़ आते हैं उनके लिए अपना जो हर माह उनके जो एक डोनेशन वो जमा करते हैं। जो भी गरीब पेशेंट आते हैं उनके लिए यहाँ पर जो इसका इमदाद की जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो इमरजेंसी को भी अपग्रेड किया गया है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर जो इमरजेंसी जो अपग्रेड किया है उसको भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि ये जो काम है टोटली एक मौखर हजरात के ताउन से जिन्होंने डोनेशन दिया तो उसके मदद से यहाँ पर जो बनाया गया है ICU, ये भी टोटली एक डोनेशन पर जो बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खपलू के इंतजामिया ने। इसके साथ में आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि इस ICU का जो मेन जो कंपोनेंट है ऑक्सीजन गैस का होता है, क्योंकि वो सिलेंडर गैस पे चल रहे होते हैं। तो मैं सूबाई गवर्नमेंट इसके साथ साथ यहाँ पर जो महकमा हेल्थ गिलगित बल्तिस्तान से ये कहूँगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट का क़याम यहाँ पर अमल में लाया जाए ताकि यहाँ के मरीजों को बेहतर सहूलियत मिल सके। इसके साथ यहाँ पर SPS पर जो भर्ती होने वाले यहाँ के जो अवाम का मुतालिबा है कि जितने भी जो टेक्निकल स्टाफ से वो भर्ती हुए थे उनको यहाँ पर 2-3 को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था, उनको यहाँ पर वापस लाया जाए। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि ICU सेक्शन था वो हमने आप लोगों को दिखाया। उसके साथ साथ ये जो इमरजेंसी सेक्शन है इसके साथ साथ ICU जो वो थे वो हमने आप लोगों को दिखा रहे थे कि ये जो इमरजेंसी सेक्शन है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये DMO अच्छा ये ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर हैं, वो रूम आप लोगों को हम दिखाते हैं। ये जो इमरजेंसी ब्लॉक में ये भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जब भी जो भी इमरजेंसी पेशेंट्स को यहाँ पर लाया जाता है, यहाँ पर आते हैं तो फिर यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए अलग जो इमरजेंसी रूम बनाया गया है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाएंगे कि मेल रूम है। ये जो मेल रूम है इनको यहाँ पर जो इब्तदाई तबी इमदाद हैं या यहाँ पर जो इमरजेंसी में लाते हैं उनको यहाँ पर एंटरटेन किया जाता है। ये 3 बेड पर मुश्तमिल ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये मर्दों के लिए है। इसके साथ साथ जो फीमेल के लिए भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, या जो पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी उनके लिए अलग रूम बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी 5 बेड पर मुश्तमिल ये जो इमरजेंसी जो रूम है जो फीमेल के लिए ये जो बनाया गया है, इसका जो स्टाफ वगैरह बैठने के लिए जगह है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो OT माइनर OT जो इमरजेंसी में जो ज़रूरत होती है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। जो एक्सीडेंट वगैरह होकर यहाँ पर लाते हैं तो फिर उनके लिए इनको यहाँ पर जो इब्तदाई तबी इमदाद दी जाती हैं, माइनर OT हैं, वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये जो इमरजेंसी जो ब्लॉक में ये सारी चीज़ें मौजूद है, ये सहूलियत मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। अगले किसी प्रोग्राम में आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद अली आलम और जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।